अब हम एक ऐसे मौजू पे बात कर रहे हैं जो अमूमन लोग बात करने से घबराते हैं और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्यों घबराते हैं। एक भाईमत लड़की ने इस खामोशी को तोड़ा है और सिर्फ 25 साल की एक वकील है महानूर उमर, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को अदालत में चैलेंज किया। उनका कहना है कि ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होने वाली एक बुनियादी ज़रूरत है सैनिटरी पैड्स, उस पर टैक्स लगाना इंसाफ नहीं है, जुल्म है। सादिया बिल्कुल, और आपको ये भी हमें बताना है कि पाकिस्तान में इन पैड्स पर तकरीबन 40% का टैक्स लगाया जाता है। ज़रा सोचिए, जिस चीज़ का ताल्लुक सेहत से है, सफाई से है, आपकी वो रोज़ की ज़रूरत है, अगर आप उसे लग्जरी आइटम में काउंट कर रहे हैं तो ये औरतों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है। अच्छा, महानूर कहती हैं कि ये टैक्स दरअसल खातून के जो जिस्मानी निज़ाम पर एक नाहक बोझ है, क्योंकि हैज कोई चॉइस नहीं है, कुदरती अमल है, फिर इस पे टैक्स क्यों सादिया? यही सवाल है जिसने इस केस के को जो है वो पूरे मुल्क में जेर बहस बनाया है। एंड आई थिंक ये ओवर एंड ओवर डिस्कस होता रहा है, बट कूडोज टू महानूर हु एक्चुअली टुक इट अप एंड वेंट टू कोर्ट। एंड ये हम बात तो डिस्कशन में होना एक और चीज़ है, लेकिन इनिशिएटिव लेना और ये बात करना कि आपने कोर्ट तक जाना है और उस मामले को जो है वो हल कराना है, इस पर आवाज़ बुलंद करिए, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वो बाहिम्मत नौजवान वकील जिन्होंने कदम उठाया, महानूर उमर। महानूर, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यू सिलेक्टेड अ टॉपिक के जो अक्सर खातून के दिल में तो होता है, ज़ुबान पे नहीं आता, और आई एम सॉरी टू से बट फॉर द पेट्रियार्कल सोसाइटी ये तो हम बात भी नहीं करना चाहते इस पे। तो कैसे आपकी चीज़ जहन में आई और क्या कुछ हुआ, ज़रा बताइए। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने के लिए। मैं काफ़ी इस बात से प्राउड हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो ये केस उठाया है, यहाँ से ही बातें शुरू होंगी। लोगों के जो लोग आम लोग सब लोग जब देख रहे हैं घर पे बैठ के, तो उनके लिए भी ये जो एक स्टिग्मा है, एक टैबू है, ये आहिस्ता आहिस्ता हटेगा जब हम इसको एक इतना मेन स्ट्रीम में लाएंगे बात को। जहाँ तक केस की बात है, एक औरत होके, एक एक्टिविस्ट होके, एक बेटी होके, घर से जब मैं छोटी थी तब से मुझे फील होता था कि हमारे माशरे में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत ही हश हश करके बात करते हैं। क्यों करते हैं? मैं काफ़ी लकी हूँ, मेरे घर में इस तरह मेरी अम्मी जो हैं उन्होंने मुझसे इसके बारे में खुलेआम बात की थी, मगर मेरी दोस्तों की ये रियलिटी नहीं थी, उनके घरों में ये बातें नहीं होती थी, और उसकी वजह से वो मुझसे जब बात करती थी तो वो सारे शाये वे करते थे। तो तब से मेरा एक कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ था कि ऐसा क्यों है। तो जब मैंने पिछले साल में सुप्रीम कोर्ट पे क्लियर करी थी, तो मेरे वहाँ काफ़ी और लॉयर फ्रेंड्स बने थे। तो एक लॉयर था एहसन जहांगीर खान, उसकी और मेरी बात हो रही थी कि हमारे आइन में हमारे जो कानून है काफ़ी इस तरह के हैं जो आइन के खिलाफ जाते हैं, जो हमारे बेसिक राइट्स के खिलाफ जाते हैं, बेसिक राइट्स के खिलाफ जाते हैं। सच एज फॉर एग्जाम्पल जो आर्टिकल 25 है जो इक्वल राइट्स देता है, ये क्वालिटी की बात नहीं है। जब काफ़ी हमारा जो सेल्स टैक्स एक्ट है 1990 में, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो टैक्स फ्री हैं 6 शेड्यूल में, जिनको एसेंशियल का किरदार दिया गया है, मगर पैड्स को नहीं दिया गया। आर्टिकल 14 राइट टू डिग्निटी, हम डिग्निटी के साथ नहीं रह सकते अगर हम अपना सेहत और सफाई का ख्याल नहीं रख सकते। सही। अच्छा, ओबियसली महानूर, आई हैव टू कीप इट टू द केस लेवल, बट मेरे जहन में एक और भी चीज़ आ रही है, वो ये है कि आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्या है। जब ऑल टुगेदर आप सारी इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, उसमें सब टैक्स, सब चीज़ों के साथ इस पर भी टैक्स लग जाता है। कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट खुद क्या इनिशिएटिव ले रही है कि वो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें, हम सिर्फ औरतों की बात कर रहे हैं और सिर्फ सैनिटरी पैड्स की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने क्या अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से बढ़ाना है कि आप इसको इंपोर्ट की लिस्ट से ही बाहर निकाल सकें? बिल्कुल ऐसा ही है और हमें करना चाहिए, स्पेशली आज के दौर में, कि हम अपनी जो कॉस्ट है बनाने की वो कम से कम ले आए। और पाकिस्तान एक इतना मेजर एक्सपोर्टर है काफ़ी फार्मास्यूटिकल्स का और इन ऐसी चीज़ों का, बिकॉज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम पड़ती है। एक पेपर है कॉल्ड सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर SAP, इस पेपर के ऊपर ही सिर्फ 25% टैक्स है। तो अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दावत दे, ऐसी जो कंपनीज हैं जो इस पेपर को बनाती हैं और वो उसके रॉ मटेरियल्स को बना, जिससे ये कागज़ बनता है, उसके लिए वो थोड़ी सी ज़मीन और इस तरह की चीज़ों को वो सब्सिडाइज करें, उनकी कीमत कम करें, तो ये काफ़ी हम यहाँ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ऑलरेडी
उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। बिकॉज सॉरी टू से काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जो लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं, बट ज़्यादातर पहली बात तो ये जो पैड्स अफोर्ड कर सकता है तबका, वो मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास है, जो आराम से इजीली अगर अफोर्ड कर सकते हैं। बट वो भी काफ़ी इस बात पे कंप्लेन करते हैं। जितने लोगों को मैं जानती हूँ वो लोकल नहीं खरीदते हैं। क्यों? अच्छा, वो होता है ना कि ये सेफ है, नहीं है, टैबू भी है ना। जब बात टैबू की हो ही गई है महानूर, वी आर इन 2025, ये भी ख़त्म हो रहा है साल, ठीक है, बहुत आगे जा चुकी है दुनिया, चांद मरीख तो क्या अब पता नहीं कहाँ तक जा चुकी है। हम अपने इस माशरे में अभी भी इस पे बात करना एक अछूत चीज़ समझते हैं, क्यों? मेरे ख्याल से पहली बात, इसको हम इसलिए अछूत समझते हैं, इसको हम इसलिए ममनू समझते हैं क्योंकि ये औरतों के हेल्थ से लेने देने का, और जब हम औरतों के मसलों के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं एक प्राइवेट मैटर है, मगर ये एक प्राइवेट मैटर नहीं है, क्योंकि ये 50% ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है वो इसके थ्रू जाती है। और जब तक हर किसी के घर में एक माँ, एक बेटी या बहन तो होती है, तो ये जब फॉर एग्जाम्पल मैं कल ही किसी से बात की थी कि जब रमज़ान आता है तो अगर कोई औरत उसने रोज़ा नहीं रखा हुआ तो वो प्रिटेंड करते हैं कि हमारा नहीं है, कुछ हम किसी और बात नहीं कर सकते। इसको वो एक शेप दिया था बहुत पहले भी, अभी भी कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ ये इतनी नापाक चीज़ समझी जाती है कि लड़की अपने घर में नहीं रहती। हमें इसके बारे में कहते हैं ना मिसकंसेप्शंस हैं कि आप कोई नापाक हो जाते हैं या आप कोई इस तरह से आपको आपके करीब किसी को नहीं आना चाहिए। तो ये मैं तो कहती हूँ अनएजुकेशन की बात है। जिन मुल्कों की लिटरेसी रेट ज़्यादा है, जिन मुल्कों में पढ़ाई लिखाई ज़्यादा है, उधर इस तरह की चीज़ों पे बात करने पे शर्म नहीं आती। और मे भी महानूर जहाँ पर रियल इश्यूज हैं वहाँ पर ये पेटी है। कहने का मकसद ये है कि हमारा ध्यान किस तरफ है। अगर मेरे पास असल में इतना दिमाग है और मेरे पास इतना वक्त है कि मुझे सही जगह पर दिमाग लगाना है, मुझे एजुकेशन पे दिमाग लगाना है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिमाग लगाना है, मुझे अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग पे दिमाग लगाना है, तो मेरा इस तरफ ध्यान नहीं है कि मेरी बच्ची को पीरियड्स आए हुए हैं और मुझे उसे 10 लोगों से छुपाना है। आई हैव टू एजुकेट हर कि वो अपना ख्याल कैसे रखे। बिल्कुल ऐसा है, आई कम्प्लीटली एग्री, बिल्कुल ऐसा है। और ये बिल्कुल एक कहते हैं इतना बड़ा, मैं भी शौक हूँ कि लोग इतना आपने बोल्ड मूव लिया, आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, बिकॉज मेरे लिए तो ये इतनी ना उस तरह से टैबू चीज नहीं है। बट मुझे आई रियलाइज कि पाकिस्तान में इस तरह की है कि जैसे कोई पता नहीं मैंने ऐसी क्या बात कर दी है, मगर ये एक बहुत नॉर्मल चीज है। एवरीवन और हर औरत इसके थ्रू जाती है। और ये इंशाल्लाह वे होपिंग कि गवर्नमेंट हमारा केस खत्म होने से पहले अगर इस पे कोई कानून साजी कर ले तो यही एक आइडियल सिचुएशन होगी। मानूर, ये आपने PIL के तौर पे लिया था केस? जी, PIL। ओके, क्या समझती हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट की इस लिटिगेशन ऐसी कौन से मज़ीद मौज़ूआत हैं जिनको आप जैसे हमारे जो नौजवान वकीला हैं उनको देखना चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए? दिस इज जस्ट वन ऑफ द इश्यूज, राइट? बिल्कुल, दिस इज जस्ट वन ऑफ द इश्यूज। इनफैक्ट ऐसे मैं उस दिन बात कर रहे थे कि हम दोनों हमारे और भी फ्रेंड्स हैं जो लॉयर्स हैं, हम सोच रहे थे कि बिकॉज हमारी इसमें क्या जाता है, कोर्ट फी जाती है थोड़ी सी, क्या टाइम जाता है, हाई कोर्ट की पार्किंग में चक्कर काट के थोड़ा सा और टाइम जाया जाता है क्योंकि वहाँ पार्किंग नहीं है। बट हमारा सबसे ज़्यादा पैशन जाता है। तो हम लोग वैसी बात कर रहे थे कि वी वांट टू मेक अ लिस्ट, हमने एक एनालिसिस करना है, एक जो सारे लॉज बने हुए ह्यूमन राइट्स के जो स्पेसिफिक लॉज हैं, इसमें सिर्फ औरतों की बात नहीं आती, इसमें ऐसे काफ़ी लॉज हैं जो आदमियों को, बच्चों को, जिस तरह लोगों को अफेक्ट करते हैं, जिनको हम चैलेंज करना चाहते हैं। तो बस ये शुरुआत है और मैं इनकरेज करूंगी कि जो बाकी वकील और एक्टिविस्ट देख रहे हैं कि वो भी स्टेप लें आगे, बिल्कुल चैलेंज करें। थैंक यू सो मच महानू, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड कीप अस बोथ पोस्ट, बिकॉज हम चाहेंगे कि ऐसे मौजूआत हमारे शो में डिस्कस हो ताकि ये टैबू ब्रेक्स हो। ऑब्वियसली हम सब इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने में काम करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।